इसको हम जरूर लागू करेंगे। क्योंकि हमारे आपके लिए देश जरूरी है ना। राजनीति तो होती रहेगी, पक्ष विपक्ष चलता रहेगा, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन इस देश के लोग रहने चाहिए, देश रहना चाहिए। हमारी आपकी प्राथमिकता ये है। मैं कुछ राजनीतिक सवाल आपसे करना चाहता हूं। कोरोना पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली। कल मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और आज अखबारों में भी मैंने पढ़ा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा फैसला आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां तो आपके पास एक ग्राम प्रधान, एक पार्षद तक नहीं है, उसके बावजूद आप 70 सीट पे लड़ने का जोखिम लेने जा रहे हैं पहाड़ में, क्यों? – 2013 में दिल्ली में भी हमारे पास एक पार्षद भी नहीं था, एक ग्राम प्रधान भी नहीं था, हमारे पास कोई नेता नहीं था जब दिल्ली के चुनाव हम लोग लड़े थे। तो अभी पिछले 3-4 महीने में क्या हुआ, दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों के बहुत लोग रहते हैं, और इनमें से कई लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी आपको उत्तराखंड के चुनाव लड़ने चाहिए। और उत्तराखंड में जैसे आपने दिल्ली में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, नालियां, गलियां ठीक कर दी, ऐसे उत्तराखंड में भी हम चाहते हैं कि विकास हो। तो मैंने उनसे पूछा कि उत्तराखंड में हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, क्या उत्तराखंड के लोगों को दिल्ली के विकास के बारे में पता है, क्या उत्तराखंड के लोग चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें? तो उन्होंने कहा जी दिल्ली के अंदर उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं और ये अपने गांव आते जाते रहते हैं, और इन लोगों के जरिए उत्तराखंड में बहुत आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है और आम आदमी पार्टी के काम के बारे में फैल गया है। जैसे एक व्यक्ति आया, उसने बताया उसकी बेटी के 93% नंबर आए हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ती है दिल्ली में। ब्रजेश जी, पता नहीं आपको पता है यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में इस बार 98% नतीजे आए हैं। जी पता है मुझे। पूरे भारत के इतिहास में आज तक कभी भी 98% नतीजे सरकारी स्कूलों के नहीं आए जी। तो वो उन्होंने कहा कि ऐसा विकास उत्तराखंड में, शुक्रिया, उन्होंने कहा कि ऐसा विकास उत्तराखंड में भी होना चाहिए। तो हमने एक सर्वे कराया, सर्वे में उत्तराखंड के लोगों से यही पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में चुनाव लड़ने चाहिए, तो 62% लोगों ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने चाहिए। अब मेरा यह कहना है कि चुनाव उम्मीद पे लड़े जाते हैं, संगठन बन जाते हैं, काडर भी बन जाता है, जनता में से नेता भी निकल आते हैं। अगर लोगों को उम्मीद हो कि इस पार्टी को या इस संगठन को वोट देने से हमारा भविष्य है, तो लोग अपने आप वोट मांगते हैं। लेकिन आप उत्तराखंड की राजनीति पर अरविंद जी ने नजर डाली। 2013 का दिल्ली का एक्सपीरियंस यही दिखाता है। आप अगर उत्तराखंड की राजनीति पर नजर डालें तो आप ये मान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद पहाड़ के इस राज्य में या तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इन्हीं का कब्जा रहा है। वहां कोई तीसरा